हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का सेक पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि 75% क्वेश्चन जो है आपका इसी से आएगा। ठीक है, इतना यकीन के साथ, हाँ इतना यकीन के साथ बोल रहा हूँ। इसमें मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें से आपका 5-6 को लॉन्ग आंसर टाइप है और फिर आपका 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे नोट्स लिखने को है। ठीक है, इतना अगर आप कर लीजिएगा तो मैं यकीन देता हूँ 75% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, पक्का पक्का। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का एक बार रिव्यू करा देता हूँ, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो देखिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग सेमेस्टर 2 में पेपर होगा सेक पेपर। सेक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, ये सेक का फुल फॉर्म है, कोई पूछ ले तो याद रखिएगा। अब देखते हैं, तो सेक पेपर आपका 75 नंबर का होगा। इसको पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। और आपका पेपर का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 12 नंबर वाला डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत सारा था जिसमें से मैक्सिमम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट को चुना है। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा और पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। 3 घंटा का एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा आपका, इसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से किसी 4 का आंसर आपको करना होगा। ठीक है, ये हो गया पेपर का सेट। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे पढ़ना जो है आपको 3 को पढ़ना है। पहला मॉड्यूल 1, दूसरा है मॉड्यूल 2 यानी कि यूनिट 2 और तीसरा है यूनिट 3। इसके सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है मैंने, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना रहा था, लेकिन वो वीडियो मतलब होता है ना कि बहुत यार मिस्टेक हो जाता है ना बीच में, तो दोबारा मेहनत करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, सेक पेपर 2 सेमेस्टर 2 में पूछा जाएगा। इसमें 5 वो ऑब्जेक्टिव आएगा, मैं 10 करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर और ज्ञान भी मिलेगा। पहला है गुजरात के भुज शहर में कब भूकंप आया। तो दोस्तों गुजरात सबको जानते हैं, ठीक है, गुजराती केम छो बोटा भाई। तो यहाँ का एक शहर है भुज, एक जिला है भुज। ठीक है, यहाँ पे जब 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी दिन 26 जनवरी सुबह के टाइम में ये भूकंप आ गया था। और समझ सकते हैं कि जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस टाइम पे भूकंप आना, कितना क्षति हुआ होगा स्कूल के बच्चों को। ठीक है, और हालांकि बहुत से लोग तो बाहर में थे उसी टाइम पे जब हम लोग को, खैर तो 26 जनवरी था क्योंकि उस टाइम में बाहर में थे सब कोई, हम लोग अपना अपना फील्ड में थे, तो इसके कारण क्षति बहुत कम हुआ था। ठीक है, अगर वो 26 जनवरी का दिन नहीं होता तो बहुत ज्यादा क्षति होता, क्योंकि 26 जनवरी झंडा फहराने के लिए सब कोई फील्ड में निकला हुआ था मैदान में, तो क्षति बहुत कम हुआ था। ठीक है, और सुबह का टाइम था, भगवान बचाने वाला ऊपर वाला यार। ठीक है, क्षति हुआ था लेकिन कम हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी 2001 को आया था गुजरात के भुज शहर में भूकंप। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, भूकंप आता है तो उसकी स्पीड कैसे मेजर किया जाता है, सिस्मोग्राफ से। ठीक है, हिंदी में भूकंप मापी बोलते हैं, इंग्लिश में सिस्मोग्राफ बोला जाता है। ठीक है, कितना स्पीड रहता है, तीव्रता कितना रहता है, 3.8, 5.6 इस तरह से रहता है ना, हाँ वही चीज। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए, भोपाल शहर है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री, उससे एक गैस का टैंकर फट गया था। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कीड़े मकोड़ों को, मतलब पेस्टिसाइड्स में जो उतने भी होते मतलब क्या बोलते हैं उसको, उर्वरक में जो हो जाते हैं फसल को मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए ये गैस बनाया गया था। यही गैस रिसाव हो गया था जिसके कारण दोस्तों 15,000 लोग मारे गए थे, 15,000। ठीक है, रात के टाइम में ये गैस लीक करता है और पूरा शहर, भोपाल शहर मध्य प्रदेश का, इसके चपेट में आ जाता है। ठीक है, तो एक मूवी है द रेलवे मैन, उस मूवी में इसको डिफाइन किया गया है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मुन्ना भैया है उस मूवी में चोर का रोल निभाते हुए। ठीक है, हालांकि इंसान बन जाते हैं। चलिए तो देख लीजिएगा मूवी को, बहुत अच्छा है द रेलवे मैन। मैं बहुत कम मूवी देखता हूँ, बहुत कम, मुश्किल से एक साल में 12 को 15 को देखा तो देखा, नहीं तो उतना भी नहीं जाता है तो 10 को देखता हूँ शायद। ठीक है,
तो द रेलवे मैन देखा मैंने, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, द रेलवे मैन मूवी का नाम है। और ये गैस रिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ठीक है। कौन सी फैक्ट्री थी? फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड। ये यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री में गैस रिसाव कब हुआ था? 1984 में। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। अगला है केदारनाथ में भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो देखिए दोस्तों, जब केदारनाथ में कांवरिया लेके चल रहे थे, उसी टाइम पे केदारनाथ भीड़ रहता है, उसी समय 2013 में बाढ़ आ गया था, जिसके कारण लगभग 6000 आदमी इससे अपनी जान गंवा चुके थे, ठीक है। तो बहुत जान माल की क्षति हुई थी। केदारनाथ दुर्घटना 2013 में हुआ था, जून जुलाई का टाइम था, ठीक है। अगला है आपका 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी से कौन सा शहर डूब गया था? तो देखिए 2004 में हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में एक सुनामी आई, जिससे जो है अंडमान निकोबार बहुत ज्यादा इसका डूब गया, और इसमें भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भी डूब गया, ठीक है। इंदिरा पॉइंट भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो कि बृहद निकोबार में स्थित है, ये भी डूब गया 2004 में। अगर आपने क्लास 7 का इंग्लिश बुक पढ़ा होगा, याद है मुझे थोड़ा थोड़ा अभी, गवर्नमेंट स्कूल का जो इंग्लिश बुक है क्लास 7 का, उसमें सुनामी के बारे में लिखा गया है, और ये 2004 की घटना को डिस्कस किया गया है, ठीक है। मैंने पढ़ा था, आई थिंक 2004 का ये सुनामी के बारे में, हाँ पक्का पढ़ा था, 7 क्लास का बुक था इंग्लिश का, ठीक है। चलिए, तो सुनामी कब आया था? 2004, भयंकर आया था। कहाँ पे आया था? हिंद महासागर में। कौन डूब गया? इंदिरा पॉइंट डूब गया। अंडमान निकोबार का बहुत कुछ डूब गया था, बहुत भाग, ठीक है। अगला है झारखंड के धनबाद में चास नाला दुर्घटना कब घटित हुआ? तो झारखंड के धनबाद में 1975 में चास नाला दुर्घटना, कोयला खदान में पानी घुस जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा, मतलब कितना है ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, 200 के आसपास आदमी डेथ किए थे, ठीक है। हालांकि सरकारी आंकड़े जो है इसमें कम दिखाते हैं, लेकिन 200 के प्लस आदमी डेथ किए थे। धनबाद मतलब कोयला खदान में पानी घुस गया था और धंस गया था। आपने एक मूवी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, काला पत्थर, ठीक है। इसमें क्या है, अमिताभ बच्चन और आपका शत्रुघ्न सिन्हा है, काला पत्थर मूवी, ठीक है। इस मूवी के बारे में यही बनाया गया है, चासनाला दुर्घटना के बारे में, काला पत्थर मूवी में, ठीक है। और ये इसी मूवी में फेमस डायलॉग है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ तो लाइन वहीं से शुरू होती है, ठीक है। और वो गाना भी है, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम कहीं मुकाम के जो थम गए तो कुछ नहीं, ठीक है। ये मूवी इसी गाना का है। और इसी गाना में, इसी मूवी में बोला गया है कि क्या बोलता है, जब अमिताभ बच्चन को गोली लग जाता है हाथ में, तो बोलता है कि ये मैं आपका हाथ का इंजेक्शन दे दूं और सुन हो जाएगा, जिसके कारण गोली निकालने में आसानी होगी। तो अमिताभ बच्चन को बोलता है नहीं, मुझे दर्द सहना है। तो बोलते हैं आप समझ, डॉक्टर बोलता है व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड, तो अमिताभ बच्चन बोलता है व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि माई पेन इज माई डेस्टिनी एंड आई कांट अवॉइड इट, ठीक है। यानी कि जो दर्द है ये मेरी मंजिल है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता, अमिताभ बच्चन बोलता है। और फिर उसी तरह से दर्द से ही वो निकालता है गोली को, ठीक है। चलिए, मूवी मस्त है, देख लीजिएगा, काला पत्थर, द रेलवे मैन, ये मैं मूवी के नाम सजेस्टेड कर रहा हूँ। और ये केदारनाथ पे एक मूवी बनी है, केदारनाथी मूवी का नाम है, ठीक है। और ये बना है सुशांत सिंह राजपूत ने। जितना भी घटना है ना, सभी पे मूवी बन चुका है। चलिए, तो काला पत्थर कब हुआ था? 1975 में धनबाद का मूवी बनी है काला पत्थर के नाम से। आप लोग बुक में भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसके नाम से एक मूवी बनी है। अगला है, उड़ीसा में भयंकर चक्रवात आया था 1999 में। क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा में भयंकर चक्रवात या सुपर चक्रवात, इसको बोलते हैं सुपर साइक्लोन, ठीक है। उड़ीसा में सुपर साइक्लोन कब आया था? 1999 में। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला है, किन्हीं तो मानव निर्मित आपदाओं के नाम लिखे, तो आप लोग सकते हैं कि फैक्ट्री की दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, इसके अलावा जैसे कि हो जाता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये तो मानव निर्मित का ही है, मानव का ही किया धरा है ग्लोबल वार्मिंग, विश्व का तापमान बढ़ाना, ठीक है। ज्यादा मात्रा में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, एयर कंडीशनर का यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं, ओजोन परत छिद्र, ये सभी मानव निर्मित घटना है, ठीक है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है। अगला है, किन्हीं तो प्राकृतिक घटनाओं के नाम लिखें, तो लिख सकते हैं भूकंप है, सुनामी है, बहुत सारा है, ठीक है, साइक्लोन है। चलिए, तो ये थे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके 15 मार्क्स वाले आएंगे, नोट कीजिएगा, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है आपदा किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। इंग्लिश में जो लोग कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश को लिखिएगा कि व्हाट इज डिजास्टर, ठीक है। ए को हटा दीजिएगा, व्हाट इज डिजास्टर के जगह व्हाट इज डिजास्टर, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, ठीक है। अगला है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा का अर्थ, परिभाषा, अर्थ भी बताना है, ठीक है। परिभाषा दोनों सेम चीज है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। और फिर आपको इसमें अंतर क्या है, प्राकृतिक आपदा एक तरफ और मानव निर्मित आपदा एक तरफ, लाइन खींच के बता दीजिएगा। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, मैन मेड डिजास्टर क्या होता है, अंतर बता देना है। पहले आप लोग बता दीजिएगा परिभाषा, फिर उदाहरण दीजिएगा नीचे में दोनों का, उसके बाद अंतर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सूख, अरे भाई सॉरी गलती हो गया, सूखा होगा, ठीक है। सूखा किसे कहते हैं, इसका कारण और प्रभाव को लिखें। देखिए सूखा कैसे आता है, पानी कम वर्षा के कारण होता है, ठीक है, सबको जानते हैं। और कम वर्षा और अधिक धूप देने लगता है तो सूखा हो जाता है, ठीक है। इसका कारण कम वर्षा, प्रभाव फसल में बहुत ज्यादा घाटा होता है और गरीब किसान इससे पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, और गवर्नमेंट फिर इसके लिए क्या करता है, तो बचाव का कारण है, गवर्नमेंट इसके लिए फिर योजनाएं चलाती है, फसल राहत योजना, सूखा राहत योजना, ठीक है, कृषि ऋण माफी योजना, ये सब बताने हैं। व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ व्हाट इट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, इसको हैप्पीनेस की जगह पे कॉल कर दीजिएगा ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट, ड्रॉट बोलते हैं सूखा को, ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, ठीक है। अगला है आपका भूस्खलन क्या है, इसका कारण, प्रभाव तथा समाधान क्या है। व्हाट इज लैंडस्लाइड, एक्सप्लेन इट्स कोज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। लैंडस्लाइड क्या होता है, ठीक है, इसका एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में कि भूमि का खिसकना ही भूस्खलन है, इसका कारण क्या है, पहाड़ी इलाका, पानी वगैरह आज नहीं लगता है, अक्सर भूस्खलन होता है, जैसे सबसे ज्यादा भूस्खलन आपका उत्तराखंड राज्य में होता है, ठीक है, ऐसा बता देना है। कारण तो वही वर्षा, ठीक है, और जमीन का कम पकड़ना, मिट्टी का कटाव और पेड़ों का कम लगना, ठीक है। उसके समाधान क्या है कि उस रास्ते को अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है, और पानी निकलने का सुविधा बनाएं। चलिए डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है भूकंप किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है और प्रभाव क्या है। तो सबको जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी शेषनाग के ऊपर नहीं बसाया, जब शेषनाग हिलती है तो भूकंप आता है, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। वो मूवी देखे हैं, भगवान भरोसे बोलता है कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, पृथ्वी शेषनाग के ऊपर बसा है और जब पृथ्वी हिलता है तो भूकंप आता है। आप गलत बोल रहे हैं, पृथ्वी आसमान पे कैसे लटक सकता है। तो ऐसा बात नहीं है, पृथ्वी के अंदर बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। एक मेजर प्लेट होता है, मेजर प्लेट, और एक होता है माइनर प्लेट। पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें हैं, ठीक है, इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, दोनों को मिलाकर टेक्टोनिक प्लेट्स। मेजर प्लेट है 8 शायद और माइनर प्लेट है शायद 5 गो, ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार, एग्जैक्ट कितना है वो मालूम नहीं। मेजर प्लेट बड़ा बड़ा प्लेट, माइनर प्लेट यानी कि छोटा छोटा प्लेट, इन जब ये प्लेट जब आपस में टकराता है तो भूकंप होती है, ठीक है। और यही प्लेट जब समुद्र के अंदर टकराते हैं तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, ठीक है। जब भूकंप समुद्र में आता है तो उसको सुनामी बोलते हैं और जब जमीन पे आता है तो उसको भूकंप बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से जो पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होती है उसी को भूकंप बोलते हैं, ठीक है। इसका कारण बता दीजिएगा, प्लेट का टकराना क्या है, ठीक है। प्रभाव आता है तो जानमाल की क्षति होती है। फिर बचाव का तरीका क्या है, तो भूकंप रोधी घर बनाइए, उसके अलावा बहुत सारा कुछ है यार, ठीक है, कि भूकंप वाले इलाके में कम से कम रहना है। और ऐसे जब होगा तो फिर बचाना कम ही उपाय है इसमें, क्योंकि अचानक से आता है, बोल के नहीं आता है भूकंप। एक बार मैं खाना खा रहा था आज से 5-6 साल पहले और अचानक से हिलने लगा, ठीक है, तो मैं धा धा करता हूँ, छत में कुछ नहीं है, फिर देखें यार भूकंप हो रहा है, फिर निकल गए। 4-5 सेकेंड तक हिला था, आई थिंक 2010 या 11 था, ठीक है, नहीं
हाँ इसी टाइप से था, 11 नहीं 12 नहीं यार, 2013 या 14 था, ठीक है, हल्का सा आया था बोकारो में। चलिए मैं बोकारो का हूँ। अगला है सुनामी किसे कहते हैं, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण है, इसका प्रभाव और बचाव के तरीके को बताइए। सुनामी वही जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी कहते हैं। व्हाट इज सुनामी, सुनामी का स्पेलिंग टी से शुरू होता है, ठीक है। व्हाट आर देयर रीजन फॉर इट्स occurrence, its effects and methods of prevention। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं, किन्हीं दो मानव निर्मित आपदा पर चर्चा करें। जैसे आतंकवाद हो गया, ठीक है, लाल सलाम, लाल सलाम देखें, उस दिन हमको एक आदमी बोल रहा था कि लाल सलाम में शामिल होगा, बोला वाह यार और कोई काम नहीं मिला हमको, लाल सलाम में शामिल होंगे। ठीक है, तो मतलब वही आदमी था लाल सलाम का, इधर हम लोग की तरफ है यार, ठीक है, झूठ क्या बोलेंगे। तो इस सब में शामिल होना नहीं होना है भाई, कब टपक जाएगा यार। और क्यों, ये मुझे समाज को बदलना है तो मैं दूसरे तरीके से बदलूंगा ना, ये तरीका गलत है, ठीक है। सही तरीका है हम कि अहिंसावादी तरीके से समाज को बदलें। समाज ये भी बदलना चाहते हैं लेकिन इनका तरीका गलत है भाई, ठीक है। तो तरीका ऐसा मत करो जो जिससे मतलब समाज में दहशत पैदा हो, ठीक है। समाज में हमें बदलना है लेकिन सिस्टम वाइज तरीके से बदलना है ना, ठीक है। चलिए, तो ये गलत तरीका है, तो ये बताना है आतंकवाद के बारे में। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जानते ही हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार के गैस, फैक्ट्री का गैस हो गया, मोटर वाहन का गैस हो गया, इन सभी के कारण। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, छोटा छोटा नोट लिखना है। पहला है चासनाला दुर्घटना, दूसरा है गुजरात का भुज भूकंप, तीसरा है भोपाल गैस त्रासदी, चौथा है केदारनाथ पे आई बाढ़ के बारे में, पांचवा है सुनामी के बारे में। इतना कर लीजिए, एक दिन में इतना हो जाएगा आपका, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा दिन में इतना, 2 दिन का मैं काम दिया हूँ, इतना कर लीजिए, पक्का है मैं 6 घंटा का काम दे रहा हूँ। इतना आप कर लेने से इसका आंसर आपको गूगल में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कीजिएगा एक कॉपी में और आंसर करते जाइएगा। इतना कर लीजिए, डेफिनेटली दोस्तों आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इतना कर लेते हैं तो। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। और क्या, हाँ इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा, किस टाइप से पूछा गया था पिछले साल, वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, थैंक यू। और इसका पीडीएफ भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। देखिए मैं जॉब छोड़ दिया हूँ यार अपना, एनआईटी जमशेदपुर का। क्यों मालूम है, मुझे फील्ड बनाना है। हाँ मुझे ये पसंद आ गया पढ़ाने का तरीका, मतलब झारखंड से जोड़ने का तरीका, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे सैलरी मिल रहा था अच्छा खासा, 30,000 सैलरी था, ठीक है। और जॉब भी कंफर्टेबल था, मतलब 9 बजे जाइए 6 बजे आ जाइए। तो मुझे देखा कि यार टाइम नहीं मिल रहा मुझे यूट्यूब में वीडियोस वगैरह डालने का, तो मैं जॉब छोड़ दिया, ठीक है। अब पढ़ाऊंगा और तैयारी करूंगा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूंगा और आप लोगों के बीच ही रहूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।